नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो 23 अगस्त को उत्तराखंड हाई कोर्ट क्लर्क स्टेनो का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उस एग्ज़ाम में 8 मार्क्स की नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछी जाएगी, जो कि दोस्तों एक अच्छा वेटेज है। क्योंकि करंट अफेयर अगर आप छोड़ कर आएंगे, अगर आपको नहीं पता तो आप और लोगों से पीछे हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन होने में दोस्तों परेशानी हो सकती है। तो आज की इस क्लास में हम पिछले 8 महीनों का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम दिसंबर 2025 से जुलाई 2026 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपका आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम या फिर दोस्तों अदर स्टेट का एग्ज़ाम, उसमें करंट अफेयर पूछी जाती है, तो उसमें भी दोस्तों हमारी ये क्लास आपको हेल्प करेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में कौन सा स्थान हासिल किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला। दोस्तों, भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में पहला स्थान हासिल किया है। सेकेंड क्वेश्चन है, विंबलडन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है दोस्तों जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के प्लेयर हैं। तो जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के प्लेयर हैं, इन्होंने विंबलडन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। तो ये दोस्तों जीता है आपका लिंडा नोस्कोवा। लिंडा नोस्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक देश की रहने वाले हैं, इन्होंने दोस्तों विंबलडन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है कि 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर ने बनाया है। तो ये अहमदाबाद ने बनाया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो अहमदाबाद में दोस्तों 1 घंटे में 3,61,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। देखिए, 8 मार्क्स का अदर स्टेट का जीके भी हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाना है। तो जो 8 मार्क्स का अदर स्टेट का जो जीके है, तो ये आपका करंट से ही रिलेटेड होगा, तो इसलिए आप करंट को अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि भारत का पहला हाई अल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला हाई अल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर स्थापित होना है। अगला प्रश्न है कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी किस अरब देश के पूर्व अमीर थे जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये दोस्तों कतर देश के अमीर थे, जिनका दोस्तों 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नाम याद रखिएगा, अल थानी। ठीक है, सिर्फ लास्ट के 2 वर्ड याद रख लीजिएगा, अल थानी। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि हर साल 16 अगस्त को किस राज्य सरकार ने आयुष्मान दिवस मनाने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल ने आयुष्मान दिवस मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। किस दिन मनाया जाएगा? 16 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड्स के ओनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो ये बनी है दोस्तों क्रांति गौड़। क्रांति गौड़ ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, जिन्होंने लॉर्ड्स के ओनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोनाटो इटली में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शूटर नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवो नॉर्डिस्क ने किस देश में विश्व की पहली सप्ताह में एक बार ली जाने वाली इंसुलिन अवेकली को लॉन्च किया है। तो ये भारत में लॉन्च किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। किसने लॉन्च किया? तो नोवो नॉर्डिस्क ने लॉन्च किया है।
आगे बढ़ेंगे और बताना है फ्रेंड्स कि केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों सिक्किम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिक्किम जो है ये दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बिहार। बिहार ये भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में स्थित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए सेंट्रल विस्टा का जो नाम बदलकर किया गया तो ये आपका कर्तव्य भवन क्षेत्र किया गया है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026 में भारतीय वायु सेना को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मिला है दोस्तों तीसरा स्थान। भारत को तीसरा स्थान मिला है ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वां एरो इंडिया 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों मंगलुरु में। मंगलुरु में 16वां एरो इंडिया 2027 का आयोजन किया जाएगा। 16वां प्रश्न है कि एंडी वर्नहम किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? देखिए एंडी वर्नहम जो हैं ये यूनाइटेड किंगडम यूके देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 17वां प्रश्न है कि बागवानी में शानदार प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 किस राज्य ने जीता? तो गुजरात ने जीता है। गुजरात राज्य ने दोस्तों बागवानी में शानदार परफॉर्मेंस किया, जिस कारण दोस्तों गुजरात राज्य को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है रंजना प्रकाश देसाई को। सही आंसर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड में दोस्तों जो समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनी थी उसकी भी अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई ने की थी। ठीक है, और 8वां वेतन आयोग की भी जो अध्यक्ष हैं तो वह भी दोस्तों आपकी रंजना प्रकाश देसाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में कौन सा शहर विश्व में पहले स्थान पर है? तो कोपेनहेगन जो देश है तो ये कोपेनहेगन जो शहर है ये विश्व में पहले स्थान पर है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइब एक्स नामक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? देखिए ट्राइब एक्स जो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो ये आपका केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 21वां प्रश्न है कि जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो असम बना है। ठीक है, तो माचा चाय ये कहाँ की है? ये जापान की है, जिसका उत्पादन दोस्तों असम राज्य में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो ये विदर्भ ने जीता है। ठीक है, विदर्भ ये महाराष्ट्र की एक टीम है, उस टीम ने ही दोस्तों आपका ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 साल बाद पेसा एक्ट कहाँ लागू हुआ है? देखिए पेसा एक्ट 25 साल बाद ये आपका झारखंड में लागू हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो देखिए एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में उत्तराखंड को 6ठा स्थान मिला है, ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे कि पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभांकर किया था? तो इसका शुभांकर था दोस्तों मोरवीर ये दोस्तों पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभांकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन में ओलचिकी लिपि में संविधान जारी किया गया, इसका संबंध किस भाषा से है? तो देखिए ये जो आपकी लिपि है ये संथाली भाषा की लिपि है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन में दोस्तों ओलचिकी लिपि में संविधान को जारी किया गया और ये दोस्तों संथाली भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BIS द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले डेडिकेटेड स्टैंडर्ड ISI
9445 2025 का संबंध किससे है? तो ये संबंध है दोस्तों आपका बम डिस्पोजल सिस्टम से। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो आपका ये कोड है, इस कोड को जरूर याद रखें। पहला डेडिकेटेड स्टैंडर्ड कोड बना है ये आपका BIS के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि सुपर कंप्यूटर परम रुद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये IIT पटना में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा कि परम रुद्र क्या है? ये आपका एक सुपर कंप्यूटर है जो कि IIT पटना में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो ये क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य के। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पक्षी अभ्यारण्य है पार्वती अर्गा, इसे दोस्तों इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? निर्यात तैयारी सूचकांक, इसमें दोस्तों महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और दोस्तों छोटे राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। अगर आपने उत्तराखंड सूचकांक की क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको लेटेस्ट जितने भी आपके इंडेक्स हैं उन सभी की क्लास मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, टाइलर पुरस्कार 2026 ये पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार होता है जो कि टोबी केयर्स को दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके DV वेंकटेश वर्मा। DV वेंकटेश वर्मा ये दोस्तों भारत के पहले व्यक्ति हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, यह किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो देखिए, फिंक जो नदी है ये ऑस्ट्रेलिया देश की नदी है जो कि दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना ये दोस्तों आपकी काकीनाड़ आंध्र प्रदेश में शुरू की जाएगी, मतलब हमारे भारत में ही इसको शुरू किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। आगे बढ़ेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी का निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो सुजीत पांडे को नियुक्त किया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी का जो निदेशक नियुक्त किया गया यह आपका सुजीत पांडे को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो ये दोस्तों पटना में बनाया जाएगा। देखिए, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो हमारा 8 मार्क्स का अदर स्टेट का जीके है तो उसमें ऐसे ही प्रश्न आने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपके करंट अफेयर भी है, ये आपका GS भी है। आगे बढ़ेंगे कि देश की पहली राज्य वित्त पोषित VSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये गांधीनगर गुजरात में रखी गई। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेट गीमा को किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ट्रांसलेट गीमा ये गूगल ने लॉन्च किया है। ये है क्या? तो ये दोस्तों ट्रांसलेशन एक मॉडल है जो कि 55 भाषाओं को कवर करता है। आगे बढ़ेंगे कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। तो नई दिल्ली में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये 16वां स्थान हासिल किया है।
ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 16वां स्थान हासिल किया है भारत ने रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नियुक्त हुए हैं, कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये दोस्तों नितिन नवीन नियुक्त हुए हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किस राज्य ने घोषित किया? तो मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य ने कृषि वर्ष घोषित किया है 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकायन 2026 मिशन के तहत 10 महीने का एक ट्रांसओशनिक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो लोकायन 26 ये जो मिशन है ये आपका INS सुदर्शनी ने प्रारंभ किया है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, जो कि 10 महीने का एक ट्रांसओशनिक अभियान होगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि वर्ष 2025 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये गिरासा मासेल जो कि मोजाम्बिक की हैं, इन्हें सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो देखिए ये 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो 26 जनवरी 2026 को हमारा कौन सा गणतंत्र दिवस था? तो ये 77वां था। आप कमेंट करके बताइएगा कि 15 अगस्त 2026 को हम कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? ये सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है। ये वाला प्रश्न दोस्तों कई बार पेपर में बन चुका है। ठीक है, मतलब पहले कभी पिछले वर्ष का पूछ लिया गया होगा, तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि 2026 में सिक्किम को मिला है। अगला प्रश्न है कि भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए कहाँ पर एक विशेष पुस्तकालय ग्रंथ कुटीर स्थापित किया गया? देखिए ग्रंथ कुटीर ये आपका राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, और अभी दोस्तों उत्तराखंड का 45वां यूनेस्को की सूची में जाने वाला जो धरोहर है तो वह सारनाथ बौद्ध स्तूप है, याद रखिएगा। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो कि लेटेस्ट करंट अफेयर है। आगे बढ़ेंगे कि ICC ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? देखिए स्कॉटलैंड की जो टीम है तो ये आपकी T20 विश्व कप 2026 से बाहर है, और इसमें दोस्तों बांग्लादेश को शामिल किया है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? देखिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 जो दिया गया ये धर्मेंद्र सिंह दियोल को दिया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो धर्मेंद्र पाजी को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि रोहित शर्मा को भी दोस्तों पुरस्कार मिला था, पद्म पुरस्कार। तो कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? तो उनको दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया? तो ये किया है दोस्तों शुभांशु शुक्ला ये दोस्तों आपके अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इसलिए शुभांशु शुक्ला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ हुआ? तो विंग्स इंडिया 2026 ये हैदराबाद में आयोजित हुआ, जो कि एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन में स्थापित ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। हमने पीछे क्वेश्चन देखा था कि ग्रंथ कुटीर कहाँ पर स्थापित की गई, तो ये दोस्तों राष्ट्रपति भवन में स्थापित की गई है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय रेलवे ने देश का पहला ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो देखिए ये आपका विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो भारतीय रेल का पहला ह्यूमनाइड रोबोट है दोस्तों ASC अर्जुन। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि ASC अर्जुन क्या है? मिसाइल, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान या फिर दोस्तों ह्यूमनाइड रोबोट? तो
तो ये आपका ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि विशाखापट्टनम में स्थापित किया है भारतीय रेलवे ने। आगे बढ़ेंगे कि किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है, तो ये नोवाक जोकोविच ने की है। तो नोवाक जोकोविच ये 400वीं बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये शेख जोआन बिन हमद को नियुक्त किया गया है। तो शेख जोआन बिन हमद ये दोस्तों आपके ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ये दोस्तों वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि तत्कालीन सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च पुस्तक का संबंध किससे है। देखिए पुस्तक का नाम था रेड लाइन्स रेड रो। तो ये दोस्तों आपकी ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड के नए सेना प्रमुख कौन बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधिकारिक तौर पर वेसिल्स सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो ये केरल बना है। देखिए आधिकारिक तौर पर केरल राज्य ने वेसिल्स सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, तो ये किसे मिला, तो ये दोस्तों आपका गणेशोत्सव को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किया है, ये नियम कब से लागू हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी है, तो ये है दोस्तों अहमदाबाद पुलिस। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो अहमदाबाद पुलिस ये दोस्तों पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली पहली पुलिस बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्र नामक सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन है, तो ये दोस्तों हंसा शर्मा। हंसा शर्मा ये रुद्र नामक सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली भारतीय सेना की महिला पायलट बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव NG हेलीकॉप्टर का उद्घाटन कहाँ किया, तो ये क्या है दोस्तों आपका बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री हैं राम मोहन नायडू, जिन्होंने दोस्तों आपका ध्रुव NG हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया है। और ये जो है दोस्तों राम मोहन नायडू ये आपके नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत किया है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पासपोर्ट होता है हमारा, उस पासपोर्ट को एक मूल अधिकार घोषित किया है अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि जो पासपोर्ट है ये हमारा मौलिक अधिकार में शामिल है या नहीं है, तो दोस्तों है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ेंगे कि 7वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, तो ये सूर्या करिश्मा तामीरी ने जीता है। तो सूर्या करिश्मा तामीरी इन्होंने दोस्तों 87वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल वर्ग में खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये काव्या कार्तिकेयन है। काव्या कार्तिकेय ये जो है दोस्तों ये 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेज़बानी में आयोजित हुआ, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा फ्रांस की। फ्रांस देश की मेज़बानी में 2026 में दोस्तों 52वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ की है? तो ये की है दोस्तों गुवाहाटी हावड़ा में। ठीक है, गुवाहाटी से हावड़ा के बीच। तो गुवाहाटी से हावड़ा के बीच में दोस्तों भारतीय रेलवे ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को शुरू किया है। और दोस्तों अभी भारत की हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू की गई थी जो कि जिंद से सोनीपत के मध्य चली थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया? तो दोस्तों पहला स्थान हासिल किया है। मतलब भारत जो है चीन को पीछे छोड़कर चावल उत्पादन करने में पहले स्थान पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों ये इजराइल देश के साथ किया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो इजराइल देश के साथ में भारत ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों असम। असम 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये वाराणसी में किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया? तो देखिए भारत का पहला सरकारी एआई क्लिनिक, इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में द्वीप के घोगला बीच पर खेलो इंडिया बीच गेम का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। देखिए जनवरी 2026 में जो दमन द्वीप है तो द्वीप के घोगला बीच पर खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण आपका आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ये चलाया था दोस्तों ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व। ठीक है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व ये जो आपका ऑपरेशन था तो ये वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनको अगवा कराने के लिए चलाया था अमेरिका ने। डीआरडीओ की सैनिकों के लिए विकसित SWADES तकनीक का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों आपका पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से। ठीक है, तो पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली ये आपकी डीआरडीओ की सैनिकों के लिए विकसित की गई एक तकनीकी प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2026 को आरबीआई के भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई? तो ये मुंबई में हुई है। तो मुंबई में दोस्तों 5 जनवरी 2026 को आरबीआई भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो ये संजय मेहलोत्रा की अध्यक्षता में की गई। ठीक है, तो संजय मेहलोत्रा ये आरबीआई के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाह और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो 2026 को घोषित किया है। ठीक है, और 2026 को कृषि वर्ष मध्य प्रदेश ने घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2026 को चारागाह और पशुपालकों के लिए वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किस नाम से अपना नया शुभांकर लॉन्च किया? तो दोस्तों उदय नाम से नया शुभांकर लॉन्च किया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अत्याधुनिक अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये क्या है दोस्तों लखनऊ में। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अत्याधुनिक अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? देखिए नागौरी अश्वगंधा ये राजस्थान का है। ठीक है, और इस अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग अधिनियम 1999 में आया था। किसी भी पदार्थ को या किसी भी वस्तु को एक विशेष पहचान देने के लिए, ठीक है, 10 साल के लिए उसका एक जीआई टैग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे कि भारत की पहली डीप टेक
स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो ये तमिलनाडु ने लॉन्च की है। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा दोस्तों भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में पहला स्थान किससे मिला है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड को मिला है और ये क्वेश्चन आपका पटवारी लेखपाल के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया। आगे बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ लॉन्च की है? तो ये दोस्तों IIT मद्रास में लॉन्च की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो IIT मद्रास यहाँ पर दोस्तों परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा लॉन्च की गई। ठीक है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि UN महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे विकसित किया गया? तो ये दोस्तों आपका स्वाति शांता कुमार, ठीक है, स्वाति शांता कुमार, इन्हें दोस्तों सम्मानित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरलम तितली अभ्यारण्य जो कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य बना है किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। तो केरल राज्य में स्थित है दोस्तों अरलम तितली अभ्यारण्य जो कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों पुणे में। ठीक है, तो पुणे में साझा शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका आयोजित हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा? तो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ हुआ? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है। तो नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? तो राशिद खान बने हैं। तो राशिद खान ये दोस्तों दुनिया के पहले प्लेयर बन गए हैं, गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 700 विकेट ले लिए हैं। आगे बढ़ेंगे कि भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ? तो ये दोस्तों मथुरा में हुआ है। तो मथुरा में भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये हेमनट को मिला है। सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए हेमनट, इसे दोस्तों 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? तो ये दोस्तों मेघालय की बनी है। मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है दोस्तों जस्टिस रेवती मोहिते। अगला प्रश्न है और बताना है कि दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो दोस्तों ये कर्नाटका ने किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों ये दीव में आयोजित हुआ था। दीव जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर दोस्तों इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली की नींव कहाँ रखी गई? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में रखी गई है। अमरावती आंध्र प्रदेश में दोस्तों भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली की नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में आयोजित विश्व की सबसे बड़ी जैविक उत्पादों के व्यापार मेले बायोफिस 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों जर्मनी में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन यहां से ये भी बन जाएगा कि किस देश में आपका विश्व के सबसे बड़े जैविक उत्पादों का एक व्यापार मेला आयोजित हुआ था? ठीक है, तो ये जर्मनी में हुआ था। आगे बढ़ेंगे कि भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक हुई। भारत के ब्रिक्स शेरपा कौन थे? तो ये थे दोस्तों सुधाकर दलेला। ठीक है, तो सुधाकर दलेला जो थे ये दोस्तों आपके ब्रिक्स शेरपा बैठक में भारत की अध्यक्षता करने वाले शेरपा थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई 2 किताबों ई माटी कथा कहे और बुक्सी जगबंधु का विमोचन हुआ? तो ये क्या है दोस्तों आपका विश्वभूषण हरिश्चंद्र
हरिचंदन की पुस्तकों का। ठीक है, तो विश्वभूषण हरिचंदन इनकी दोस्तों पुस्तक है ई माटी कथा कहे और बुक्सी जगबंधु। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 91वां स्थान मिला है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में 91वां स्थान मिला है। केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के लिए कौन सा आधार वर्ष निर्धारित किया? तो दोस्तों 2022-23 को आधार वर्ष घोषित किया है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए किसे $182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों असम। ठीक है, तो असम राज्य में आपने देखा होगा आजकल खतरनाक बाढ़ आ रही है और उसमें दोस्तों कई लोगों की जान जा चुकी है। ठीक है, और लाखों आदमी उससे प्रभावित हैं। ठीक है, पूरे गांव के गांव दोस्तों उसमें तबाह हो चुके हैं। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए एशिया डेवलपमेंट बैंक ने असम राज्य को $182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। आगे बढ़ेंगे कि चर्चा में रही पुस्तक टाइटल्स फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, जो मनोज मुकुंद नरवणे थे तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों टाइटल्स फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, काफ़ी चर्चा में रही थी। आगे बढ़ेंगे कि सेवा तीर्थ किसका नया नाम है? तो देखिए सेवा तीर्थ ये प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ का नाम है। पीएमओ मतलब प्रधानमंत्री ऑफिस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। आगे बढ़ेंगे कि फरवरी 2026 में हिंद महासागर में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सिटू हवाई अभ्यास आयोजित किया? देखिए इन सिटू जो हवाई अभ्यास है ये थाईलैंड के साथ में किया है और कहाँ पर किया? तो हिंद महासागर में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कितने डसोल्ट राफेल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ की डील को मंजूरी दी है? तो ये की है दोस्तों 114। ठीक है, तो 114 लाख करोड़ की डील की गई है दोस्तों केंद्र सरकार ने। किसके लिए की? तो ये दोस्तों डसोल्ट राफेल जेट्स के लिए की है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण कहाँ हुआ? तो ये मुंबई में हुआ है। तो मुंबई में दोस्तों भारत की पहली म्यूजिकल रोड बनी है। अगला प्रश्न है कि तारिक रहमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? देखिए तारिक रहमान ये दोस्तों बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों आपकी बहरीन में है। ठीक है, तो बहरीन में दोस्तों मुख्यालय है कंबाइंड टास्क फोर्स 154 का। ठीक है, जिसकी कमान भारत ने संभाली है। आगे बढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये डिब्रूगढ़ असम में किया है। तो डिब्रूगढ़ असम में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का अनावरण या उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित पीडीएस सिस्टम को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये गुजरात में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के बाद तुरंत मेडिकल मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो पीएम राहत। तो पीएम राहत योजना शुरू की गई दोस्तों और ये मध्य प्रदेश में खासकर शुरू की गई थी। ठीक है, मतलब अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो रोड एक्सीडेंट में आप उस इंजर्ड व्यक्ति को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराएंगे तो आपको उसके बदले में एक इनामी राशि मिलेगी। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था? पहले दोस्तों एक कानूनी कार्यवाही होती थी जिस कारण उस आदमी को कोई भी हेल्प नहीं देता था। ठीक है, और फिर
किसी कारण अगर ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाता था तो उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए अब सरकार ने योजना बनाई। ठीक है, और इस योजना के तहत ही दोस्तों अब क्या है, एक राहगीर योजना भी शुरू की गई। आगे बढ़ेंगे कि बोधन एआई शिक्षा मंत्रालय के तहत एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे में स्थापित किया गया। तो आईआईटी मद्रास में स्थापित किया गया, मतलब आईआईटी मद्रास में दोस्तों स्थापित किया गया है बोधन एआई शिक्षा मंत्रालय के तहत एक गैर लाभकारी संगठन को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताना है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार कहाँ लॉन्च किया। ठीक है, देखिए एक आपका ये ऐप है भारत विस्तार। ठीक है, इस ऐप को जयपुर में लॉन्च किया गया। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और अभी हमने पीछे देखा था कि लॉर्ड्स ऑनर्स में अपना नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी, तो क्रांति गौड़ बनी है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने पहले प्रीसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया। तो फ्रांस के साथ में समझौता किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली ऑफिशियल फीडे मान्यता प्राप्त फ्रीस्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता। तो ये मैक्सन कार्लसन ने जीता है। तो मैक्सन कार्लसन ने दोस्तों पहली ऑफिशियल फीडे मान्यता प्राप्त फ्रीस्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और फ्रांस ने H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये किया है दोस्तों आपका ऑप्शन ए बेमागल कर्नाटक में। ठीक है, तो बेमागल कर्नाटक में दोस्तों भारत और फ्रांस ने H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। आगे बढ़ेंगे कि देश का पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया। तो ये दोस्तों तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर उत्तराखंड करंट अफेयर विशेष रूप से की जाती है। ठीक है, तो अगर आपने उत्तराखंड करंट अफेयर नहीं तैयार किया है अपना, तो आप हमारे चैनल के थ्रू अपना करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। उसकी मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास 2026 कहाँ आयोजित किया। तो ये दोस्तों जैसलमेर राजस्थान में किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अरब डॉलर की अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी समुद्र के नीचे केबल इनिशिएटिव की घोषणा किसने की। तो ये दोस्तों गूगल ने की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM की श्रृंखला विक्रम को किसने लॉन्च किया है। तो ये दोस्तों सर्वम AI ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थान्या नाथन किस राज्य की पहली ब्लाइंड जज बनी है। देखिए थान्या नाथन ये जो है ये केरल की पहली महिला ब्लाइंड जज बनी है। ठीक है, महिला क्या दोस्तों, राज्य की पहली ही ब्लाइंड जज हैं। ठीक है, मतलब पुरुष भी दोस्तों कोई ब्लाइंड जज नहीं बना। आगे बढ़ेंगे कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो ये दोस्तों दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, तो इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रही द सेग हु रीइमेजिनेड हिंदुज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों शशि थरूर की दोस्तों पुस्तक है द सेग हु रीइमेजिनेड हिंदुज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। ठीक है, तो ऑप्शन इंडियन ओशन नेवल सिपेंजियम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ये दोस्तों भारत को किया गया है। ऑप्शन
सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि किस भारतीय स्नूकर खिलाड़ी ने कर्नाटक में आयोजित पहला लीवर विन चैंपियंस कप 2026 का खिताब जीता। तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो पंकज आडवाणी ये दोस्तों स्नूकर खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिन्होंने कर्नाटक में आयोजित लीवर विन चैंपियंस कप 2026 अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV के बचाव की इंजेक्शन वाली दवा लेनाकापावीर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये दोस्तों जिम्बाब्वे है। तो जिम्बाब्वे HIV से बचाव की इंजेक्शन वाली जो दवा है लेनाकापावीर को शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के मिलानो कोर्टिना में आयोजित विंटर ओलंपिक्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो ये नॉर्वे ने किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो नॉर्वे देश ने दोस्तों इटली के मिलानो कोर्टिलिना में आयोजित जो विंटर ओलंपिक्स गेम्स हुए थे 2026 के, इसमें पहला स्थान हासिल किया है। आगे बढ़ेंगे कि किस राज्य के मशहूर अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स 2025 मिला? तो महाराष्ट्र को मिला है। सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, तो इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय फिल्म बुंग को बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म की श्रेणी में बफ्टा अवार्ड मिला है। यह किस भाषा की फिल्म है? तो ये मणिपुरी भाषा की फिल्म है। तो मणिपुरी भाषा की फिल्म थी दोस्तों बुंग, ठीक है, जिसे बफ्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बताना है कि 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने की उपलब्धि किसने हासिल की? तो ये हरमनप्रीत कौर ने हासिल की है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI ने अपना दूसरा उच्च सुरक्षा और अत्याधुनिक टायर 4 डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया? तो ये किया है दोस्तों भुवनेश्वर में, ठीक है। तो भुवनेश्वर में टायर 4 डेटा सेंटर स्थापित किया है, जो कि दूसरा उच्च सुरक्षा और अत्याधुनिक सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिकी सेना के बीच 16वां संयुक्त अभ्यास व्रज प्रहार 2026 कहाँ हुआ? तो ये बकलोहो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। तो ब्रज प्रहार जो आपका एक सैन्य अभ्यास है, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, याद रखिएगा, जिसका 16वां संस्करण आपका हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोब जेटन को किस देश का सबसे कम उम्र का और पहला खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री चुना गया? तो नीदरलैंड का, ठीक है। तो नीदरलैंड के समलैंगिक प्रधानमंत्री चुने गए हैं दोस्तों आपके रोब जेटन, ठीक है, जो कि सबसे कम उम्र के हैं। आगे बढ़ेंगे कि प्रहार नामक भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति किसने लॉन्च की? तो ये दोस्तों गृह मंत्रालय ने लॉन्च की है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल के नए नाम को मंजूरी दी है? तो अनुच्छेद 3। देखिए अनुच्छेद 3 के तहत हम किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों केरल का भी नाम चेंज हुआ और केरलम इसका नया नाम किया गया है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि भारत और जापान के बीच 7वां धर्म गार्जन सैन्य अभ्यास 2026 कहाँ हुआ? तो ये चौबटिया उत्तराखंड में हुआ। तो अपने उत्तराखंड में ही दोस्तों आयोजित हुआ था धर्म गार्जन सैन्य अभ्यास, जो कि 7वां संस्करण था। जापान और भारत के मध्य दोस्तों इसका आयोजन होता है। नीति आयोग की नई CEO कौन बनी है? तो नीति छिब्बर ये दोस्तों नीति आयोग की नई CEO बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी द्वारा 2026 में एक्सरसाइज अग्निवर्षा किस राज्य में आयोजित की गई? देखिए इंडियन आर्मी के द्वारा एक्सरसाइज अग्निवर्षा 2026 में ये राजस्थान में आयोजित की गई, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UN ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन किसे नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। तो सचिन तेंदुलकर को UN ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन नियुक्त किया गया है।
आगे बढ़ेंगे और बताना है कि भारत सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध देशव्यापी HPV वैक्सीन का शुभारंभ कहाँ से किया गया। तो ये दोस्तों अजमेर से किया गया है। ठीक है, तो अजमेर से किया है दोस्तों HPV वैक्सीन। HPV वैक्सीन ये किससे संबंधित है, ये सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहाँ लॉन्च किया गया। तो ये त्रिपुरा में किया गया है। तो त्रिपुरा में दोस्तों भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया। आगे बढ़ेंगे और बताना है दोस्तों कि किस राज्य के पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया। देखिए पटना राजधानी है बिहार की और पटना पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपका सूरा झील जो कि अलीगढ़ में है, उसको भी दोस्तों रामसर साइट घोषित किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि ग्रीन हाइड्रोजन EVs इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्र किसने लॉन्च किया है। तो ये SBI ने लॉन्च किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों ये एक्सीलेंस चक्र लॉन्च किया गया। आगे बढ़ेंगे कि सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। तो दोस्तों महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है दोस्तों सुनेत्रा पवार। अगला प्रश्न है और बताना है कि हरियाणा के 39वें सूरजकुंड महोत्सव 2026 का भागीदार देश कौन सा था। तो ये था दोस्तों मिस्र। ठीक है, तो मिस्र ये हरियाणा के 39वें सूरजकुंड महोत्सव 2026 का भागीदार देश था। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सूरजकुंड महोत्सव आपका कहाँ आयोजित होता है। तो ये आपका दोस्तों हरियाणा में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध गुरु दलाई लामा को उनके किस स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2026 मिला। तो ये दोस्तों मेडिटेशंस के लिए मिला है। ठीक है, मेडिटेशंस के लिए दोस्तों आपका बौद्ध गुरु दलाई लामा को स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2026 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा हुई। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है। देखिए ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध है आपका ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बताना है कि भारतीय रेलवे के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितनी धनराशि आवंटित की गई। देखिए भारतीय रेलवे के लिए केंद्र बजट 2026-27 में 2.93 लाख करोड़ की धनराशि आवंटित की गई। तो ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 150 क्वेश्चन को किया। टोटल हमारे दोस्तों जो क्वेश्चन है 333 क्वेश्चन हैं और इन 333 क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों आपका पिछले 8 महीनों का 90% करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, स्टैटिक्स जीके बेस्ड थे। जो हम अदर स्टेट का जीके कवर करेंगे तो उसमें भी दोस्तों हमारी ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप लोगों ने इस क्लास को पूरा देखा। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर दोस्तों हम अपना उत्तराखंड करंट अफेयर को कवर करेंगे। ठीक है, पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों हम पिछले 1 साल का भी करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक होंगे वह सभी कराए जाएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।